मित्रों नमा संस्कृताय। ठीक है, आज हम जो है व्याकरण के अंतर्गत हम संधियों का अध्ययन करेंगे। और संधि में कौन संधि है? गुण संधि। ठीक है, आज हम गुण संधि का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, इस घंटे में। ठीक है, तो देखिए पहले तो समझिए कि गुण होता क्या है, कि गुण होता क्या है। इसमें आपकी किताब में एक सूत्र दिया है आदि गुण। क्या दिया है? वह केवल काम बता रहा है कि हम गुण संधि कैसे करेंगे, लेकिन इससे भी पहले एक सूत्र आता है, आपकी पुस्तक में दिया गया है। एक सूत्र आता है अधेन गुणा। क्या आता है? एक सूत्र आता है अधेन गुणा। क्या आता है? अधेन गुणा। ये सूत्र कैसा है? नोट करते चलिए। गुण संज्ञक सूत्रम। कैसे है? गुण संज्ञक सूत्रम। सब लोग नोट करते चलिए। कह रहा है कि क्या है? ये बताएगा कि गुण संज्ञक कौन कौन से वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण गुण संज्ञक होते हैं। तो इसको अगर आप नीचे थोड़ा सा और विस्तार करेंगे तो आ जाएगा। देखिए क्या है? आत, आत, एंग, गुण। इसका विस्तार करेंगे ये होगा। ठीक है, क्या होगा? आत, एंग, गुण। आत एंग गुण ऐसे मान लो। आत एंग गुण। कितना आप लोग समझ में आया? मैंने फुल लिख दिया। अत का मतलब होता है आ। अत का मतलब आ। ठीक, और कैसा आ? ह्रस्व। कैसा आ? ह्रस्व आ। और एंग का मतलब क्या होता है बताइए? बताइए, बताओ पूजा। एंग का मतलब क्या होगा? ये एंग है क्या? ये एंग है क्या? बताइए जल्दी से, तो दिमाग में जा रहा है। बताओ आरती, प्रांजल, ये एंग है क्या? बताइए। अरे एक प्रत्याहार है। क्या है? एक प्रत्याहार नहीं है? प्रत्याहार बताया हमें। एक क्या है? ये प्रत्याहार। और एक प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण है बताइए? ये ना आएंगे? बताइए, बताओ भाई। एक में ए और ओ नहीं आएगा? हाँ बोलो या ना? आ जाना। अगर आप बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि समझ में आ रहा, नहीं बोलेंगे तो समझ में आता नहीं आ रहा। तो क्या कह रहा है? आते एंग गुणा। कह रहा है कि ह्रस्व अ और एंग प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे ए और ओ, उनकी क्या होती? गुण संज्ञा होती है। कैसे सूत्र? कैसे वर्ण है? गुण संज्ञक वर्ण है। कैसे है? गुण संज्ञक वर्ण है। लिख लीजिए। अभी से नीचे लिखिए, इसके नीचे लिख लीजिए। इसके नीचे कि ह्रस्व आ, इसको डालने के बाद नीचे लिख लो कि ह्रस्व आ और क्या है? आपका ए ओ की गुण संज्ञा होती है। क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। जल्दी से आप लोग कर लो। गुण संज्ञा होती है। ह्रस्व आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। यानी लास्ट में आप क्या बनेंगे? ए बनेंगे, ओ बनेंगे और आ बनेगा। क्या बनेगा? और आ वाला उदाहरण कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? अल में। कहाँ मिलेगा? अल में और अर में। ठीक है, अल में और अर। ए वाले उदाहरण मिलेंगे ई में। इसमें ई में। ओ वाले उदाहरण मिलेंगे आपको ऊ में। ठीक है, इतना बच्चा नोट डाउन करो, आगे देख रहा हूँ। चार बेटा और रहा हो गया इतना? जल्दी करो बेटा, समय नहीं रहता।
यानी अगर पूछता अतः गुणा सूत्र क्या कहता है, गुण संज्ञक सूत्र है, क्या कहता है कि हरस आ एक ओ की गुण संज्ञा होती है। ठीक है, इतना तो मैंने समझाने के लिए लिखा। अत अत एक गुणा, अत का मतलब हरस आ और हरस आ और एक का मतलब ए और ओ, गुणा मतलब गुण, यानी हरस आ एक ओ की गुण संज्ञा होती है। इतना समझ में आया? बताइए। शांत रहो, कोई बात नहीं करेगा, धीरज। अगला सूत्र लिखिए, आद गुणा, जो आपकी पुस्तक में दिया गया है। लिखिए आद गुणा, लिखिए आद गुणा कैसा सूत्र है, किताब में दिया है, गुण संधि विधि सूत्रम, विधि सूत्रम। अरे भाई देख लो आसपास से, पड़ोस से अपने, जब तुम पुस्तक घर में देखोगे नहीं तो पता चलेगा क्या कहाँ से पढ़ा रहे कहाँ नहीं पढ़ रहे, इसलिए तुमको कम आता है। और क्या आज गुणा सूत्र कैसा है, गुण संधि विधि सूत्रम। पहले वाले सूत्र में क्या है, नाम बताया कि कौन से गुण वर्ण है, तो मैंने बताया था हरस आ और ए और ओ, कौन ये गुण वर्ण है, इनको क्या कहेंगे, गुण। क्या कहेंगे, गुण, इनकी गुण संज्ञा होगी। अब बताएगा काम, ये कैसा काम वाला, कैसे कार्य करना है ये बताएगा। हो गया वाला, देखिए लिख लिया, गुण संधि सूत्र लिख लिया। लिखो इसमें यदि, लिखो इसमें यदि हरस आ या दीर्घ आ, हरस आ या दीर्घ आ के बाद हरस ई या दीर्घ ई। ठीक है, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना है, हरस उ या दीर्घ उ, हरस री या दीर्घ ली, या ली आए, ली आए तब क्रमशः निम्न आदेश करेंगे। निम्न आदेश होता है, होता है। यानी हरस आ या दीर्घ आ के बाद हरस ई या दीर्घ में से कोई वर्ण आ जाए, या हरस उ या दीर्घ उ में से कोई वर्ण आ जाए, या हरस री या दीर्घ री में से कोई वर्ण आ जाए, और एक दिया या ली आ जाए, तो क्रमशः निम्न आदेश करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ आदेश कैसे करेंगे। देखिए, जैसे अगर आ के बाद अगर ई आ रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, ए होगा। अब ये होगा क्यों, अब ये बताइए, एक चीज आता है कि चलो हो गया, समझे, आपने समझा कि हो गया, क्या हो गया, आ जन की मिलकर के ए हो गया, लेकिन हुआ क्यों, बताइए। अगर कोई पूछता है कि हुआ क्यों, तो आपको जवाब देना है उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर। मैंने आपको पहले बताया था कि संधियां उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर चलती है। अब देखिए कैसे, आ का उच्चारण स्थान क्या बताइए, बता पूजा, कंठ है, और हो कि नहीं, क्या है, ई का क्या है, तालु है। ठीक है, ए का क्या है, कंठ तालु, क्या है, कंठ तालु। अब यहां देखिए एक चीज
समझने वाली बात मोटी मोटी समझिए। दो चीजों का यहाँ मिलान हुआ, दो चीजों का यहाँ मिलान हुआ, एक नई चीज बन के आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब दो इनका जो है कुछ अंश इसमें भाई आ का कंठ है, ई का तालु है, दोनों मिले कंठ तालु बने। कैसे, मोटे मोटे समझिए कि देखिए, आप अपने गांव में देखते होंगे, घर में देखते होंगे, जैसे किसी का कोई पुत्र होता है, ठीक है, होता है कोई पुत्र छोटा होता है बचपन में, तो ये कहते हैं कि पुत्र किस पर गया है, किस पर गया है, कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें कुछ गुण माता के होते हैं, कुछ पिता के होते हैं, है कि नहीं। तो एक को मान लो माता, एक को मान लो पिता, है ना भाई। एक पक्ष से मिला कि नहीं मिला, हमारा कंठ कंठ मिला कि नहीं, मतलब एक दो में से एक पक्ष मिला, है ना। एक भले नहीं मिल रहा है, तो ये भी मिल रहा है, देखो दोनों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एक कंठ मिल रहा है और तालु मिल रहा है। माने अगर इसको पुत्र मान लो तो इसको माता, इसको पिता, तो देखो पुत्र में माता पिता के दोनों के गुण मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। तो क्या है, ये उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर क्या समझिया हुई है। यानी देखिए, इसका उच्चारण स्थान क्या कंठ है, इसका क्या है तालु है, दोनों क्या हुआ कंठ और तालु। कितना समझ में आया। यानी उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर ही संज्ञा होती है। कोई पूछता क्यों हुआ, तो बताइए क्यों। उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर कुछ कुछ इसमें दोनों के गुण मिले, ये प्रॉपर्टी आगे मिलकर आ गई। ठीक है, आगे देखिए, किसी प्रकार से ये भी होंगे। देखिए, आ धन आप इसमें लिखिए, आ धन ई बराबर क्या मिला आपका, बना ए बना। उसे प्लस बड़ा आ धन ई मिल क्या बनेगा, ए ही बनेगा। ठीक, बड़ा आ छोटा आ धन बड़ी ई बराबर क्या बनेगा, ए बनेगा। और बड़ा आ धन बड़ी ई बराबर क्या बनेगा, ए। ठीक है, क्योंकि इसका भी क्या कंठ है और इसका तालु, इसका कंठ इसका तालु है ना। तो निम्न आदेश हो रहे हैं। एक और देखिए इधर, यहाँ देख लीजिए, आ धन उ क्या बनेगा बताइए, ओ बनेगा, बनेगा क्यों, इसका क्या है कंठ है, इसका क्या है तालु है, तालु ना, ई चूसा है ना, गलती हो रही है। आपको कंठा एक से काम कर सकते, आपको इधर कंठा तालु हो गया, देखो किताब में कौन सा है, हाँ हाँ, वो तो कुछ गलतियां हो, वो क्या है ऊ का ओष्ठ है ना, ऊ को देना, ठीक है ठीक है सही है। इसका क्या है कंठ है, ऐसा क्या है ओष्ठ है, इसका क्या है ओष्ठ है ना, है ना। तो दोनों क्या हुआ कंठ ओष्ठ हुआ, समझ गए। इसका कंठ, इसका ओष्ठ, दोनों मिला क्या होना कंठ ओष्ठ, समझ गए। आगे देखिए, इसी प्रकार से आगे वाले हो जाएंगे, इसको आप लिखते रहिए। देखिए, उसके बाद इधर देखिए कि दीर्घ आ धन हरा उ बराबर क्या बनेगा, ओ बनेगा, बनेगा। उसके बाद इधर देख लीजिए, हरा हरस हरस आ धन दीर्घ उ क्या बनेगा बताइए, ओ बनेगा। ठीक, हरस दीर्घ आ और दीर्घ उ बराबर क्या बनेगा, ये सूत्र आपके हैं क्रमशः। ठीक है, इनको लिख लो बेटा सब लोग। पूरा नहीं दिखाई दे रहा था, आप
गया। देखिए इसको मिटा दूं, एक बार फिर देख लीजिए। यदि कह रहा प्रथम पद के अंत में क्या हो, हरस आ हो या दीर्घ आ हो। तो सुनिए, प्रथम पद के अंत में क्या हो, हरस आ हो या दीर्घ आ हो। और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या हो, हरस ई हो या दीर्घ ई हो, हरस उ हो या दीर्घ उ हो, हरस री हो या दीर्घ री हो, या हरस ली हो। तब क्या होता है, आधन की मिल क्या बना, ए बना। आधन बड़ा आ यानी दीर्घ ई दीर्घ आ और हरस ई बराबर ए बना। आधन ई बराबर ए बना और बड़ा आधन भाई ई बराबर ए बना। समझ गए। उसके बाद ये वाला आएगा ऊ वाला, को बना देंगे। ठीक, ये वाले अगर कोई में से आएंगे तो को बना देंगे, अगर री में है तो अन बना देंगे। क्या बना देंगे, अन बना देंगे। आधन ली बराबर अन, ठीक है। और अगर आधन ली है, ये ला है, ये वाला है, तो क्या बना देंगे, अल बना देंगे। क्या बना देंगे, अल बना देंगे। ठीक है। तो पहले आज 2-3 उदाहरण मैं इसके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देख लीजिए। इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए पहला उदाहरण बोलिए आप, जल्दी से बोलो। देखिए नर धन ईसा, देखिए नर धन ईसा। हमने बताया था आपको स्वर संधि पढ़ने के लिए पहले व्यंजन से हम स्वर को अलग करते हैं। क्या करते हैं, व्यंजन कहाँ से, दिमाग कहाँ है, व्यंजन से क्या करते हैं, स्वर को हम अलग करते हैं। हम अलग करते हैं, देखो रा को मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, समझ गए। मैंने रा से आ को बाहर कर दिया। ठीक, उसके बाद इसको उसी तरह से उतार लो, लिख लो, बाकी 2 भागों में इसको कर दो। समझ गए आप लोग। मैं क्या बताया था, प्रथम पद के अंत में क्या हो, हरा तो आ हो या दीर्घ आ हो। तो क्या मिला, देखिए आ मिला, हरा से आ मिला। और द्वितीय पद के अंत में क्या मिला, द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या मिला, ई मिला। तो देखिए हरा से आ और दीर्घ ई बराबर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख दिया मैंने। अब जब मैंने इन दोनों का मान इतना आ गया तो इन दोनों का मान हो गया। शेष भाग को हम उसी प्रकार से उतार लेंगे, नीचे लिख लेंगे। कितना समझ में आ गया। अब नीचे देखिए, मैं बताया था कोई भी व्यंजन रहता है, कोई स्वर रहता है, अपने आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाता है। देखो तो एक की मात्रा किसमें लगेगी, रा में लग गई। मैं लगा दे रहा, देखो लगा दिया। शेष इसको उतार लो, सा को क्या बना, पुस्तक में क्या बना रहा है, बन रहा है। समझ में आया, बताइए किसके किसके समझ में आ गया, बताइए। हाँ बताओ, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला उदाहरण बोलिए, सूर्य धन ईसा। देखिए सूर्य धन ईसा, कुछ नहीं करना है आपको, इस व्यंजन से स्वर को हम अलग कर देंगे। तो अब हम यही काम करते हैं इस संधि पढ़ने के लिए। हमने इसको अलग कर दिया, क्या निकला बाहर, हर्ष आ निकला। क्या निकला, उसके बाद क्या, इसको 2 भागों में कर दिया, कुछ नहीं करना आपको, हो गया। प्रथम पद के अंदर क्योंकि क्या प्रथम पद हमारा ये है और द्वितीय पद कौन सा है हमारा, जे ईसा है। प्रथम पद सूर्य है, प्रथम पद क्या सूर्य है, और अंतिम पद कौन सा है, ईसा या द्वितीय पद। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा हुआ हमारा, हरस आ। ठीक, आया बताइए, सुन आ रहा। और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या है, तो आ धन ई में क्या बना, बताया था मैंने, आ धन ई बराबर ए। क्या बनेगा, ए मैंने लिख दिया। ठीक, इनका मान क्या हो गया,
जो शेष भाग रहेगा हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ लिख लेंगे। सूर्य देखिए इस प्रकार हमने लिख लिया, आपको नीचे लगा दिया हरण और सा लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है, कोई अगर किसी अगर स्वर के आगे कोई व्यंजन आता है तो ये जो है स्वर आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाता है। ठीक, क्या बनाया बताइए, एक की मात्रा इसमें जोड़ दो, जोड़ो इसमें एक की मात्रा, क्या बना रहा है बताइए, सुरेशा बना है? कहाँ पर आ है, क्या बना सुरेशा, किताब में क्या बना रहा है, बन रहा है। अब कर मंगल कर लोगे हैं? शेष एक उदाहरण और बता दे रहा हूँ, ठीक है, कल बात आप लोग सब ध्यान कर लीजिएगा। कोई बोलो, इधर से कोई बोलो, बोलिए आप लोग, कोई उदाहरण बोलो। दिन धर, देखिए दिन धन ईसा, ठीक है, क्या सर्वप्रथम क्या करेंगे बताइए, ना से क्या बताओ, बताओ बेटा क्या करोगे, ना से ई नहीं, ना कौन सी मात्रा है इसमें, हल्का यानी हरस आ है, समझ गए, तुम्हारे समझ में अभी तक ये भी नहीं आ पाया, कर दिया बाहर, जब मैंने आ किया बाहर तो इसमें लग गया हलन, लग गया, शेष भाग को उसी नीचे उतार लो, लिख लो, बाकी दो भागों में कर दो, हो गया। आ धन ई क्या बना, क्या बना बताओ, लिखा है कितना काम में लिखवाया, मैंने भी लिखवाया, तो क्या बना बताओ, बना, इसका मान खत्म हो गया दोनों का, शेष भाग को नीचे लिख लो, लिख लिया हमने। नियम में होता है कि किसी स्वर के आगे कोई व्यंजन होता है तो ये स्वर आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाता है, ठीक, एक की मात्रा इसमें अन्ना में आ जाएगी, क्या बन जाएगा, जुड़ गई मात्रा, क्या बना, बन गए, कितना समझ में आया, सब लोग कर लोगे, ठीक है, आशा करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा, और ये भी आशा करता हूँ कि जितने आ वाले उदाहरण है आप पूरे घर से करके लाइएगा, शेष ई वाले उदाहरण, शेष उ आ धन ई वाले करके लाइएगा, आ धन उ वाले कर बताऊंगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं रखते हैं, ठीक है, जय हिंद जय भारत।